तो हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना पढ़ा था हमने? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सी यहाँ पर क्या है? तो कूलम है। क्या है? समझ में आ रहा? सी यहाँ पे क्या है? कूलम। और कूलम क्या है पता है? आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है। और आपको पता है क्वांटीकरण, क्या क्वांटीकरण के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था? क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है ना? ठीक है, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्णांक गुणज, कौन जी? इलेक्ट्रॉनों का पूर्णांक गुणज ही क्या कहलाता है? क्वांटीकरण कहलाता है। एन क्या है? तो एन जहां पर +-1, +-2, +-3 और डैश डैश। ठीक है। और ई क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश है समझ में? और चालक के बारे में क्या हम जानते हैं? चालक दो तरह के होते हैं। किसके चालक? विद्युत के चालक। किसके जी? विद्युत का। विद्युत का तो ये कितने तरह के हो गए? दो। एक हो गया सुचालक, है सुचालक, और एक सुचालक, है ना? सुचालक और, यानी हम बात कर रहे हैं चालक पदार्थ के बारे में। किसके पदार्थ के बारे में? चालक पदार्थ। सुचालक और कुचालक। सुचालक, सुचालक पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना? प्रवाहित है ना? जिनसे होकर, बोलिए, होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित नहीं, है ना? इसमें हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था जितनी धातुएं होती हैं, क्या धातुएं विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होती है ना? ठीक है। धातुओं में कॉपर था, एल्युमिनियम था, चांदी था, है ना? कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी इत्यादि। ठीक है। ये सब क्या होता है? विद्युत के सुचालक। सुचालक में जितने प्लास्टिक है ना जी, क्या प्लास्टिक, 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 लोहा, टीना, तो सिर्फ इसमें प्लास्टिक का बात करना है। कबाड़ी वाला बोलता है ना लोहा, टीना, प्लास्टिक। तो लोहा और टीना तो धातु हो गया। अब प्लास्टिक बच गया क्या? अधातु। अधातु नहीं है, ये कुचालक पदार्थ है। क्या ये? अधातु है, लेकिन ये अभी हम इसमें कुचालक की बात कर रहे हैं। अधातु में आपको पता है, अधातु में एक अपवाद होता है ना, जिसको कहते हैं ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आ रहा है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। देखिए,
और आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर, है ना, दो चीजें, क्या परमाणु के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या नेगेटिव आवेश होता है, यानी माइनस होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है ना, और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, यानी उदासीन होता है। क्या उदासीन। शून्य आवेश कहने का मतलब ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसको न, इस पर न प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना, और जो प्रोटॉन का आवेश होता है, वो मान में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान में दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये विपरीत आवेश के होते हैं। क्या विपरीत आवेश के होते हैं। समझ में आ रहा है, विपरीत आवेश के होते हैं, ठीक है। तो यहां से मतलब ये चीज क्लियर होता है कि आवेश जो है दो तरह का होता है, यानी एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। ऋण आवेश कहने का मतलब माइनस चार्ज, और धन आवेश कहने का मतलब प्लस चार्ज। और आवेश को हम Q से दिखाते हैं, किससे, Q से दिखाते हैं, ठीक है। आवेश को Q से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस Q भी हो सकता है और माइनस Q भी हो सकता है, ठीक है। और जो है इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं कि जो समान आवेश होता है, कौन जी, समान आवेश होते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लस Q हो गया और प्लस Q हो गया, माइनस Q हो गया और माइनस Q हो गया, दोनों के प्रति बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। यानी जो समान आवेश होते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, जो असमान आवेश होते हैं, असमान आवेश होते हैं वो आकर्षित। असमान करने का मतलब प्लस माइनस चाहे माइनस, ये क्या करते हैं, आकर्षित, ठीक है, यानी आकर्षित। समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। देखिए कोई भी आवेश होता है ना, ठीक है, कोई भी मान लीजिए प्लस Q आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस Q, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है ना, रेखाएं निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं, हाँ, ये देखिए प्लस Q है ना, जब ये स्टैटिक पोजीशन में रहता है तो इसमें से क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आप कहिएगा सर ये विद्युत क्षेत्र क्या है, समझ में आ गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखो ये क्षेत्र रेखाएं क्या है, बाहर की तरफ आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। लेकिन यही यदि माइनस में रहता, माइनस Q रहता, माइनस चार्ज रहता, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी तरफ आती, इसकी तरफ, इसकी तरफ, आपकी तरफ थोड़े ना, इसकी तरफ, ऐसा समझ में, इसकी तरफ आती, ठीक है, माइनस की तरफ। और पता है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, तो ये आवेश के सरफेस के ऊपर लंबवत होता है। क्या होता है जी, लंबवत। लंबवत जानते हैं ना, 90 डिग्री पर ये होता है। और आवेश क्या होता है, एक हम इसको गोला मान के चलते हैं, क्या गोला, स्फेयर मान के चलते हैं। तो ये हो गया प्लस आवेश और ये हो गया माइनस आवेश, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक, क्षेत्र माने फील्ड, विद्युत माने इलेक्ट्रिक। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखो अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो कोई भी यदि चार्ज प्लस Q मान लीजिए कि प्लस चार्ज है ना, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र बनेगा ना, वो क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। अभी हम लोग बात करेंगे ऊपर विद्युत क्षेत्र के बारे में, है ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसका चार्ज माइनस रहेगा, किसका, बाहर वाले, कौन बाहर वाले,
जब प्लस क्यू रहेगा तो बाहर अगला वाला माइनस चार्ज रहेगा। अब आगे क्या बताते नहीं भकुआ वकालती शुरू हो गई। लो चलो पढ़ गई तो भकुलती ना ना करता किताब पढ़ गई बड़ा ना। तब देखो सुनिए ध्यान से। तो ये मान लीजिए कि कोई ये चार्ज है प्लस क्यू है, ये चार्ज है, ठीक है। इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, इसे मान लीजिए कि एक गोला हम ऐसे ले लिए, इसका एक क्षेत्र, ठीक है। इसका प्रभाव यहाँ तक है ना। इसका प्रभाव, ये राजा है और राजा का प्रभाव इतने एरिया में है ना। इसके बाहर राजा आंख उठा करके नहीं देख सकता है, क्योंकि बगल वाला राजा इस पर आक्रमण कर देगा, भी ऐसा करेगा। तो ये क्या है, चार्ज है, आवेश है, और इसका अपना एक एरिया मान लीजिए, यहां तक इसका एरिया है। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज है ना। पॉइंट चार्ज करने का मतलब बहुत एक छोटा चार्ज है ना, माइनस क्यू चाहे प्लस क्यू, कोई भी पॉइंट चार्ज इसके विद्युत क्षेत्र में यानी इसके राज्य में लेकर के आएंगे। मान लीजिए कि यहां पर लेकर के आते हैं, है ना। इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं इसको, बोलो, परीक्षण आवेश। ये राज्य से बाहर है ना, राज्य से बाहर है, राजा इससे कोई पूछताछ नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इसका प्रभाव इस पर है ही नहीं। लेकिन जैसे ये चार्ज इसके घेरे के अंदर पहुंचेगा, तुरंत इन दोनों के बीच शुरू हो जाएगा प्रतिक्रिया, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, हो गया ना। यानी कहने का मतलब कि ये चार्ज जैसे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, एक बल अनुभव करेगा, है ना। यहां पर बल अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर जो है बल अनुभव कर रहा है ना। तो ये चार्ज कहीं भी इस क्षेत्र में रहेगा तो बल अनुभव करेगा, है ना। यानी ये राजा के राज्य में ये कहीं भी रहेगा तो राजा की नजर उस पर समझ आ रहा है। तो कहने का मतलब इसको उठाइए और इसको कहीं भी इसके क्षेत्र में रखिए, पक्का है कि बल अनुभव। यदि माइनस क्यू रखते हैं तो आकर्षण होगा, और प्लस क्यू रखते हैं तो प्रतिकर्षण है, समझ में, प्रतिकर्षण होगा। पता है ये जो आवेश का जो बल होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के डायरेक्शन में ही लगता है। मान लीजिए कि एक बल खींचे हैं यहाँ पर, ये डायरेक्शन खींचे हैं, तो एक विद्युत क्षेत्र रेखा होगा ना जी, इसी के डायरेक्शन में ये बल का भी अनुभव करेगा। समझ में आ रहा है, यहां भी अनुभव करेगा, यहां भी अनुभव करेगा, अनुभव करेगा। तो ये जो आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है ना, उसी का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई परीक्षण आवेश बल अनुभव करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे सिंपल सा एक पॉइंट ले लेते हैं कि एक चुंबक आप जैसे खेलते हैं, तो कोई चुंबक यदि मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक चुंबक रख दिए, है ना, अब लोहे की कील इसके चारों ओर कहीं भी दौड़ाइएगा, तो कहीं भी दौड़ाइएगा तो अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो चुंबक के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह के विद्युत यानी आवेश के क्षेत्र को, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया। तो हर चार्ज जो होता है ना, है ना, हर चार्ज जो होता है अपने आसपास के चार्जों पर, है ना, प्रभाव बिखेरता है। समझ में आ रहा है। विद्युत क्षेत्र क्या है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो आवेशों के बीच एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है। और बताया इस बल को क्या बोलते हैं, इस बल का नाम है कूलॉम बल या विद्युत बल।
क्या नाम है? विद्युत बल, है ना? ठीक है, या इसको अस्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिर विद्युत बल। अस्थिर विद्युत बल मतलब बैठे बैठे प्रभाव दिखा रहा है, समझ में? ठीक है, अस्थिर विद्युत बल उसको कहते हैं। यहां तक क्लियर? अब आइए समझते हैं कूलॉम बल कैसे निकलता है। कूलॉम बल, कौन सा बल पढ़ने वाले हैं? कूलॉम बल के बारे में, यानी विद्युत बल के बारे में, यानी अस्थिर विद्युत बल के बारे में। समझ में आ रहा है? और अस्थिर विद्युत बल कोई पूछे किन के बीच लगता है, तो आवेशों के बीच। क्या? आवेशों के बीच ये बल लगता है, इसको विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक चार्ज हो गया प्लस क्यू और ये एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, है ना? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर है। क्या है? आर है ना? ये हो गया मान लो Q1 और ये हो गया Q2। यदि Q1 Q2 पर, Q1 क्या है? Q2 पर बल लगाएगा तो कहेंगे क्या कि Q2 पर बल F चार्ज, Q2 पर बल चार्ज Q1 के कारण, और Q1 पर यानी Q1 पर बल किसके कारण? ठीक है, दोनों एक दूसरे बल लगाएंगे ना, तो ये बल जो होंगे न्यूटन के गति के नियम का पालन करेंगे। कौन सा? तीसरा। कौन सा? तीसरा। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एक्शन इज रिएक्शन। सर में हम मुंडी लड़ाएंगे तो क्या होगा? सोचिए, है ना? यानी हमारा सर और किसी दूसरे का मुंडी, बात एक ही हुआ। लेकिन जब दोनों आदमी को जब मुंडी या सर लड़ेगा तो क्या होगा? चोट तो दोनों को लगेगा। हम उसको मारे चाहे वो हमको मारे, ठीक है? हमारे द्वारा उस पर बल लगेगा, उसके द्वारा हमारे को बल लगेगा, दोनों का सर फटेगा। और कोई लड़ा दिया तो और तेजी से चोट लगेगा। आए समझ में? तो ये क्या है? न्यूटन का तीसरा गति नियम है। आए समझ में? अब देखिएगा, अब यही बल हमको निकालना है कि आखिर ये बल निकलता कैसे है। तो कूलॉम जी ने कहा है ना कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके, है ना? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना? उनके गुणनफल के, यानी किनके? उन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी का दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आ गया? बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दोनों को जब मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बच्चा R स्क्वायर, जहां एक प्रोपोर्शनलिटी क्रिएट हो जाएगा। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 बाय Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है? आ गया? K क्या है? ये नियतांक है। क्या है ये? नियतांक है। समझ में? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना? अब आप लोग मत कहिएगा सर भखौती कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसलिए यह फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, जिसका नाम है विद्युत बल का फॉर्मूला, यानी कूलम बल का फॉर्मूला। समझ आ गया? तो कूलम बल क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? कूलम बल कहलाता है। समझ में आ गया? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है।
और ये आकर्षण और प्रतिकर्षण एक प्रकार का क्या है? बल ही तो है। बोलो है क्या? यस सर। एक प्रकार का ये बल है। तो बल निकलता कैसे है? तो कूलॉम के फॉर्मूला से। इसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? कूलॉम का नियम का। समझ में आया? किसका नियम कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। तो अब पता चल गया आपको कि दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, और ये आकर्षण और प्रतिकर्षण एक प्रकार के बल होते हैं जिन्हें विद्युत बल कहते हैं। और ये विद्युत बल का मात्रा यानी क्या बोलते हैं, माप कैसे निकलता है? तो कूलॉम के फॉर्मूला से। समझ में आ गया? कूलॉम के फॉर्मूला। मान लीजिए ऑप्शन में पूछ रहा है निम्न में कूलॉम का नियम का पालन कौन करता है? तो सट देना ई आपको पूछेगा तो मार दीजिए। ये पता है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी नियम के जैसा है। आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम में बताया गया था कि दो मास हैं, है ना, M1 और M2। दोनों के बीच की यदि दूरी d है तो उसके बीच लगने वाला जो बल होता है इनके गुणनफल का, इन द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से आपको फॉर्मूला बताया गया था M1 M2, ये हो गया आपको G। क्या था जी? जी पता है गुरुत्वाकर्षण के नियम में है, तो उसी के दिशा एकदम है, देखो ना, ठीक है? नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान, है ना, कूलॉम बल आवेश। कूलॉम बल किससे संबंधित है? आवेश से। गुरुत्वाकर्षण बल किससे संबंधित है? द्रव्यमान से। है समझ में? गुरुत्वाकर्षण बल किससे संबंधित है? द्रव्यमान से। समझ में आ गया? है ना? अब इसके ऊपर की पढ़ाई पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, इसलिए हमको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हम नीचे ही रहे। ठीक है? समझ में आ रहा है? इसके ऊपर जाएंगे तो हम कक्षा 12 में चले जाएंगे, इसलिए हम लोग कक्षा 10 में ही रहे। केवल हमें जरूरत किसका था? कूलॉम बल का, कि दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण लगता है, इसे हम कूलॉम बल कहते हैं। बल का अनुभव होता है, इसे हम कूलॉम बल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी जो है लिखने का काम ब्रिजेश कर सकता है। ऐसे नोट्स बनेगा, ठीक है? फिलहाल आप सीखते चलिए। क्या सीख रहे हैं आप? इलेक्ट्रिसिटी। किसके साथ सीख रहे हैं? हाँ, अश्विनी सर के साथ आप सीख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? तो कृपया भंगवाइए नहीं, इधर देखिए। चलिए देखिए, विद्युत बल हम लोग देखे, विद्युत बल क्या होता है। समझ में आ गया जी? इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अस्थिर विद्युत बल। ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए कि यदि दो आवेश हो जाते हैं, प्लस क्यू आवेश हो गया और माइनस क्यू आवेश हो गया, है समझ में? माइनस क्यू आवेश हो गया, तो दोनों एक दूसरे के बीच आकर्षण बल का अनुभव करेंगे ना। तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच यदि विद्युत क्षेत्र रेखा हमको खींचना है, क्या खींचना है? विद्युत क्षेत्र रेखा हमको खींचना है, तो कैसे खींचेंगे? तो याद रखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा, अभी आपको बताया गया कि विद्युत क्षेत्र जो रेखा होता है ना, प्लस से बाहर निकलता है और माइनस की तरफ, माइनस पर क्या होता है? माइनस की तरफ आता है। तो कहने का मतलब प्लस से विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कहाँ जाएगा? माइनस के तरफ जाएगा ना। प्लस से यानी माइनस के तरफ, यानी इसका मतलब देखो, माइनस की तरफ आ रहा है। क्या कर रहा है जी? आ रहा है, माइनस की तरफ आ रहा है, लेकिन प्लस से जा रहा है। प्लस से देखिए प्रस्थान कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रस्थान कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी विद्युत क्षेत्र प्लस से निकलकर माइनस की तरफ, किसकी तरफ? माइनस की तरफ, है ना, माइनस के तरफ। ये देखो, दो असमान आवेशों का विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बनता है। ठीक है? दो असमान आवेश के बीच जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमेशा प्लस आवेश यानी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ गमन करती है। और पता है, ये जितनी क्षेत्र रेखाएं है ना,
कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे के समांतर होती है। यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी तो फिर आवेश का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसा समझ में, सब एक दूसरे के पैरेलल निकलता है, सब एक दूसरे के पैरेलल निकलता है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से जो है विद्युत किसी आवेश का, विद्युत आवेश का जो है विद्युत क्षेत्र रेखा खींचेंगे। लेकिन यदि दोनों प्लस चार्ज हो तब कैसे खींचेंगे? ये प्लस चार्ज हो गया और ये प्लस चार्ज हो गया, ये दोनों कभी सटेंगे ही नहीं, कभी सटेंगे? क्यों नहीं सटेंगे? क्योंकि दोनों क्या है? समान आवेश हैं और दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो पहले ही वो लाइन सटबे न करेगा। तो सटने का मतलब ये है कि हमेशा इस पर प्लस चार्ज है ना, तो इससे भी बाहर निकलेगा और इससे भी बाहर निकलेगा, है ना? इससे भी बाहर निकलेगा और इससे भी बाहर निकलेगा। है समझ में? और दोनों बस दांत चियर के रह जाएंगे। हाँ देखिए ना, दांत चियर आ रहे हैं, देखिए चियर दिया, ये भी वैसे ही चियर दे। मजाक लग रहा है, देखो ना, इधर से मुंह फाड़ रहा है और ये इधर से, है ना? दोनों कभी सटवे ना करेगा, सटेगा कभी? कभी नहीं सटेगा। क्यों नहीं सटेगा? क्योंकि दोनों पर कौन सा चार्ज है? दोनों कभी सटेगा? यही दूर भाग रहा है। सर बताइए कैसा दिख रहा है? बकरा होता है। हाँ ठीक ठीक करियो, है समझ में? तो ये हो गया समान आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये हो गया असमान आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा। समझ में गया? समान आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं और असमान आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण है, देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र रेखा किसी आवेश से निकलने वाली वह रेखा होती है जिसके अनुदिश आसपास का कोई आवेश उस रेखा पर एक बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। है समझ में? तो इस तरह से हम ये बात समझ सकते हैं कि आवेश का, किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे खींच सकते हैं, है ना? अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? अपोजिट चार्ज का, और ये सेम चार्ज का हो गया, प्लस प्लस चार्ज। ठीक है, चलिए ये जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे इसका नाम था, है ना, स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी चार्ज घूम नहीं रहा था, है ना? चार्ज क्या था? स्टैटिक था, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आइए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि मान लीजिए कि आपको पढ़ाया गया है धातुएं, है ना, धातुएं और अधातुएं। देखिए ध्यान से, धातु पर प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई सोडियम है, यदि अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इस पर कौन सा चार्ज बन जाएगा? प्लस। क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन यदि ले लेगा तो कौन सा चार्ज बन जाएगा? ऐसा समझ में? ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं, कहने का मतलब ये होता है कि ये हमेशा धन आवेश, इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बनाती हैं? धन आवेश। और ये अधातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋण आवेश बनाती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि धातु हो चाहे अधातु, सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? खो देते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खोना और ये लेना, है समझ में? तो हम ये क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है ना? इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंघी है, कल वाली कहानी, कंघी है और क्या है? बाल, दोनों के बीच में रगड़ होगा। क्या होगा? रगड़। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे? बाल में। कंघी पर कौन सा चार्ज बनेगा? प्लस। बाल पर कौन सा चार्ज बनेगा? माइनस। है समझ में? कंघी पर प्लस और बाल पर माइनस। और कंघी को किसके पास ले जाएंगे? कागज के टुकड़े के पास, और ले जाके इसको ललचाएंगे,
है ना, कागज का टुकड़ा। ठीक है, तो ये इसकी तरफ क्या हो गया, आकर्षित। क्या होगा, आकर्षित। इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर, इलेक्ट्रॉन सब जगह है समझ में, इलेक्ट्रॉन सब जगह। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं कि कंघी पर प्लस चार्ज, बाल पर माइनस चार्ज। कंघी किसके पास गया, कागज के पास, कागज को क्या कर दिया, आकर्षित। यानी ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। देख रहे हैं ना, ये इनके पास क्यों आ रहा है कि कंघी की अपेक्षा कागज के टुकड़े का मास बहुत कम है, मास बहुत कम है, द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए इनकी तरफ क्या हो जा रहे हैं, आकर्षित हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। अब देखिए, अब यही जैसे धातु है ना, मेटल्स हैं, तो इनको हम विद्युत का सुचालक मानते हैं। और सुचालक इसलिए मानते हैं कि इनके द्वारा, इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आइए समझते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है और विद्युत धारा क्या होता है। जैसे कि एक बल्ब ले लीजिए, क्या लेना है आपको, एक बल्ब लेना है ना, और दो धातु का तार आपको लेना है। एक क्या लेना है, बॉल। ये देखिए बॉल हो गया। आप बॉल को हमको क्या करना है, दो धातु के तार से, है ना, ऐसे, और एक बैटरी लेंगे और इसके दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये प्लस चार्ज हो रही है, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज हो रही है, माइनस चार्ज, कनेक्ट कर दिए। ये हो गया धातु का तार। क्या हो गया जी, धातु का तार। ये भी क्या है, धातु का तार है। और ये भी क्या है, बल्ब है। क्या है ये, बल्ब है। क्या है, बल्ब है। और ये क्या है, सेल कहिए, अच्छा है, बैटरी कहिए। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जब बहुत सारा सेल बन जाएगा ना, तो क्या बनेगा, बैटरी बनेगी। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। देखिए, बहुत सारा सेल जोड़ दीजिएगा ना, बहुत सारा सेल मिला के बैटरी बनता है। ये एक सेल हो गया आपका छोटा एवरेडी का, देखे ना, जो पेंसिल वाला बैटरी होता है उस सेल का आता है। ऐसे ही जब 5 को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, बैटरी। देखिए, अब हम क्या देखेंगे कि जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, बल्ब ग्लो करने लगा। ग्लो करने का मतलब क्या हो गया, जलने लगा। क्या करने लगा, जलने लगा। देखकर जलने लगा नहीं, इसमें से गर्मी निकलने लगी, और गर्मी के तत्पश्चात ही क्या होने लगा, प्रकाश देने लगा। ठीक है, तो जलने का आने का मतलब, ग्लो करने का मतलब प्रकाश उत्सर्जित करना है। क्या, प्रकाश उत्सर्जित, प्रकाश उत्सर्जित करना। तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि ये क्या दे रहा है, विद्युत ऊर्जा। इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है ना, तो विद्युत ऊर्जा नहीं, सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सा, रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा। किसमें, विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रहा है, प्रकाश। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यदि ये बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धातु का जो तार है ना, ये विद्युत का क्या है, सुचालक है, और इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित है, समझ में। जैसे बल्ब जलेगा, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जस्ट एक प्रभाव है कि बल्ब जलने लगा, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और विद्युत धारा प्रवाहित कहने का मतलब कि ये सेल है, और एक तरफ इसमें से, है ना, सेल है ना, यहाँ से, तो एक तरफ देखिए ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस दिशा से, और प्लस चार्ज का स्थानांतरण इस दिशा से, है ना, समझ में आ रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, यानी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और दूसरी तरफ से प्लस आवेश यानी प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा। और ये प्रोटॉन का स्थानांतरण, यानी इसी की दिशा ही विद्युत की दिशा कहलाती है। विद्युत धारा की दिशा कहलाती है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के जस्ट विपरीत है। समझ में, इलेक्ट्रॉन की
के प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत क्या होता है? विपरीत, विपरीत क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। समझ में आ रहा है? विद्युत धारा की दिशा दस अपोजिट डायरेक्शन में होता है, समझ में? तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे मैंने सेल से इसको जोड़ा, तुरंत ये धातु के तार के अंदर जो प्लस है और जो माइनस है ये मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये मूव करना शुरू कर देते हैं और जैसे मूव करते हैं तो ये बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ऐसे समझ में? और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। जैसे मैंने सेल से जोड़ा इसको, किसका प्रवाह हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह से क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित है, समझ में? इसलिए डिफिनेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, किसको जी? हाँ, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, है समझ में? विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये? तो धातु के तार में ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। कौन जी? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, जो धातु के बाह्यतम कक्ष में पाए जाते हैं। बोलो, पाए जाते हैं क्या? हाँ, यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, यानी इनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी, ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, है ना? इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के, किसी धातु के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा, है समझ में? किस धातु के प्रवाह को, किसी धातु के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा। अब ये बात आ गई क्या? अब ये बात आ रही है कि इस इलेक्ट्रॉनों के जगह पे हम कह सकते हैं आवेशों के, क्या? आवेशों के प्रवाह को क्या कर सकते हैं? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? आवेशों के प्रवाह, यहाँ पे क्या मतलब है? जैसा कि क्वांटीकरण से हमने समझा था, Q बराबर प्लस माइनस N इंटू T, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? आवेश बनेगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉनों का एक तरह से समूह हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है समझ में? अब देखो विद्युत धारा, अब ये बल्ब जल रहा है ना, तो बल्ब जल रहा है, जैसे एक बैटरी लगाए हैं तो एक बल्ब जल रहा है, एक और बैटरी, एक बल्ब जल रहा है, लेकिन जहां एक और बैटरी लगाए बल्ब का ग्लो होने का फास्ट क्या, रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक और लगा दिए तो और तेज जलेगा, चौथा लगा दिए तो भड़क जाएगा। ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हम सेल बढ़ाएंगे ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और जितना ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी उतना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घूमेगा, और जितना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन घूमेगा विद्युत धारा उतना ही तेजी से प्रवाहित होगी, और उतना ही तेजी से प्रवाहित होगी तो उतना ही तेजी से बल्ब भी क्या होगा? समझ में? इसका मतलब ये हुआ क्या कि विद्युत धारा किस पर निर्भर कर रहा है? आवेश पर। किस पर निर्भर कर रहा है? आवेश पर। यानी विद्युत धारा किसका समानुपाती होता है? बोलो, आवेश का, है ना? यानी विद्युत धारा जो होता है आवेश का समानुपाती, समानुपाती है, समझ में? विद्युत धारा आवेश का समानुपाती। जितना ही आवेश ज्यादा होगा उतना ही विद्युत धारा, है ना, आवेशों का प्रवाह, समझ में आ रहा है? आवेशों का प्रवाह। जितना ही ये कम होगा ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है समझ में? इसका मतलब विद्युत धारा की अपनी एक प्रबलता होती है। क्या? विद्युत धारा की अपनी एक प्रबलता होती है। तो विद्युत धारा की प्रबलता, अपनी एक प्रबलता होती, क्या प्रबलता है? तो प्रति इकाई समय में, क्या जी? प्रति इकाई समय में प्रवाहित
है ना, आवेशों के दर को, प्रवाहित आवेशों के दर को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। समझ में आ गया? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया प्रति इकाई समय कहने का मतलब क्या, यानी विद्युत धारा किससे संबंधित हो गया? समय से। किससे संबंधित हो गया? समय से। तो आवेश बटा कौन सी हो जाएगा? समय। आवेश बटा समय। और विद्युत धारा को I से दिखाते हैं। किससे? आवेश को Q से दिखाते हैं, समय को T से दिखाते हैं। तो विद्युत धारा की प्रबलता क्या होगी? I बराबर Q बाई I बराबर Q बाई T हो गया। समझ में आ गया? तो विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I बराबर Q बाई T हो गया। समझ में आ रहा है? I बराबर Q बाई T। यदि मान लीजिए कि यदि Q को यदि आप बहुत स्मॉल ले लेते हैं, बहुत स्मॉल dQ ले लिए, dt ले लिए, तो I बराबर कौन सी हो जाएगा? dQ बाई, यदि बहुत स्मॉल ले लिए तब। समझ में आ रहा है? ये हो गया विद्युत धारा की प्रबलता। अब यहाँ पर ये है कि विद्युत धारा का SI मात्रा, विद्युत धारा का SI मात्रा। तो SI मात्रा कैसे निकालते हैं? तो Q को किस में मापते हैं? कूलम में ना। Q किस में मापा जाता है? कूलम में। कूलम का सिंबल क्या होता है? C। समय क्या है? T है ना। T को समय यानी सेकंड में मापते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया? कूलम पर सेकंड। क्या हो गया? आउट ऑफ रेंज गया है ना। चलिए, तो क्या हम देख रहे हैं? विद्युत धारा, बोलो जी, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक, तो SI मात्रक में क्या देखेंगे कि जो Q होता है आवेश, इसको किसे दिखाते हैं? C से। और ये क्या है? T ना है। T किसे दिखाते हैं? समय यानी सेकंड में। यानी क्या बन गया? कूलम पर सेकंड। क्या बन गया? ये कूलम पर सेकंड बन गया। कूलम पर सेकंड यानी विद्युत धारा का SI मात्रक हो गया कूलम पर सेकंड। और आपको पता है ना क्या, यदि कूलम को 1 कूलम कर दिया जाए और समय को 1 सेकंड कर दिया जाए, समय को 1 सेकंड कर दिया जाए, तो बोलिए I कितना होगा? 1 कूलम पर सेकंड होगा। इसी 1 कूलम को हम 1 एम्पियर कहते हैं। यानी 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर क्या है? प्रति सेकंड। क्या? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली, नहीं गलत, प्रति सेकंड में हाँ 1 सेकंड। क्या जी? प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों के दर। नहीं, देखो 1 सेकंड में क्या? 1 सेकंड में प्रवाहित है ना 1 कूलम के आवेश, 1 कूलम के आवेश को 1 कूलम के आवेश को 1 कूलम के आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। हम लोग भगवत 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर आपको समझ आ गया? 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर कहते हैं। और 1 एम्पियर ही 1 एम्पियर हो गया। वैसे ही कहेंगे प्रति सेकंड में यदि 2 कूलम होगा, प्रति सेकंड में 2 कूलम होगा तो 2 एम्पियर हो गया। है समझ में? प्रति सेकंड में 3 कूलम हो रहा है तो 3 एम्पियर हो गया। है समझ में? इसलिए कहते हैं कि प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेशों के दर को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसको I से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब देखो इस आवेश को मापते कैसे हैं? तो इसको मापने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल होता है जिसका नाम क्या है? एमीटर। एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। है समझ में? एमीटर से हम जो है विद्युत धारा के प्रबलता को मेजर करते हैं। विद्युत धारा के प्रबलता को मेजर करते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, पूरा जो छूटा था उसको भी कवर कर लिया। ठीक है।
तो ये हो गया विद्युत धारा की प्रबलता। इस पर आपको एक क्वेश्चन भी मिला था, है ना? क्वेश्चन क्या दिए थे आपको पता है? क्या दिए थे क्वेश्चन? 1 एम्पीयर। विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहते हैं? न्यूमेरिकल वाला क्या था? क्यू का वैल्यू किसी कितना था? चालक के अंदर 10 कूलम आवेश 10 कूलम था और 5 सेकंड में 5 सेकंड था, तो विद्युत धारा कितना बनेगा? I बराबर Q बाई 2 एम्पीयर। T, यानी 10 बाई कितना बन गया? 5 टू जा कितना हो गया? 2 एम्पियर की विद्युत धारा provided। आया सबका? Yes, sir। 2 एम्पियर आया है? Yes, sir। बोला है क्या? Yes, sir। कितने लोग नहीं बनाए हैं?